घंटे 2 घंटे तक चलेगी। अब देखिए आप लोग, इसमें लिखा आप लोगों ने कि इट इज़ ए डिवाइस विच प्रोसेस द ऑल डेटा ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस वह डिवाइस होती है जो हमारे कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कराती है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है। उसके नीचे पॉइंट 1 करके लिखे, पॉइंट 1 करके, सॉरी एग्जाम्पल में पहले CPU लिख लीजिए। CPU का पूरा नाम क्या होता है? क्यों भाई? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल मतलब क्या होता है? केंद्र होता है ना, और प्रोसेसिंग मतलब होता है कार्य करना। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई होती है। तो इकाइयों के तौर पे जो इकाइयों के तौर पे जो बीच के स्तर पे काम करता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। एग्जाम्पल में CPU लिख दिया आप लोग। अब उसके नीचे पॉइंट 1 करके लिखे, पॉइंट 1 करके, CPU इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन मतलब दिमाग, मस्तिष्क। नंबर 2, CPU इज़ ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर। CPU इज़ ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्ट मतलब हृदय। CPU इज़ ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर। हो गया क्यों भाई? नंबर 3 लिखिए, CPU इज़ ए मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। CPU इज़ ए मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। CPU इज़ ए मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब समझिए आप लोगों ने CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा और CPU को आप लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। पहला आपने लिखा CPU इज़ ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में CPU दिमाग माना जाता है। CPU इज़ ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर का हृदय होता है। CPU इज़ ए मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। जैसे आपके पास सब कुछ है, डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सब कुछ है, UPS है, लेकिन अगर आपके पास CPU नहीं रहेगा तो क्या आप इसे कंप्यूटर कहेंगे? नहीं, क्योंकि जब आप CPU को चालू करते हैं तभी यह डेटा क्या करता है? डेस्कटॉप आउटपुट करता है। कभी अगर आपने CPU ऑन नहीं किया है तो क्या कंप्यूटर चलता है? नहीं चलता, क्योंकि कंप्यूटर में CPU मुख्य भाग होता है। जब तक CPU नहीं लगा रहेगा कंप्यूटर के अंदर, तब तक कंप्यूटर में कोई भी डेटा और सूचना हमको आउटपुट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि CPU के अंदर ही मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अंदर ही रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होती है, SSD होती है, न्यूरोसेल होता है। जितने भी छोटे बड़े भाग होते हैं, ऑल स्मॉल कंपोनेंट्स, जितने भी सभी छोटे बड़े भाग होते हैं वो सब के सब मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। और मदरबोर्ड में जब लाइट जाती है, जब हम CPU को चालू करते हैं तो रैम और हार्ड डिस्क कार्य करना शुरू करती है। जब रैम और हार्ड डिस्क कार्य करना शुरू करती है तो हमारा डेस्कटॉप आउटपुट देता है। क्या अगर हमने CPU चालू नहीं किया तो क्या वो डेस्कटॉप पर दिखेगा? MS ऑफिस खुला है कि नहीं खुला? नहीं, क्योंकि वह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। आइए समझते हैं। जैसे हमने CPU का फ्रंट भाग बना दिया, आ रहा है? पूरा आ रहा है? वो कोई बात नहीं, ये आ रहा है ना। अब यहाँ पर जैसे 2 रेक्टेंगल तरह, अभी हमने उस दिन बताया भी था आप लोग को जब मॉनिटर पढ़ा रहे थे, इसमें जो रेक्टेंगल की तरह होता है इसको बोलते हैं USB पोर्ट। क्या बोलते हैं? USB पोर्ट बोलते हैं। जो 2 सर्किल की तरह होता है इसको बोलते हैं माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट। क्यों? स्पीकर जैक स्लॉट बोलते हैं, है ना। और इसमें एक बड़ी बटन होती है, एक छोटी बटन होती है, एक इंडिकेटर लाइट होती है। छोटी बटन को हमने बताया था पावर बटन। इसको बटन दबाने से आपके CPU चालू हो जाता है और बंद हो जाता है। जैसे कि हमने लिख दिया ऑन और ऑफ। यहाँ पर जो इसको बोलते हैं रीस्टार्ट बटन। क्या बोलते हैं? रीस्टार्ट बटन। रीस्टार्ट बटन को जैसे प्रेस करोगे तो आपका कंप्यूटर बंद होकर क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंडिकेटर लाइट। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर लाइट।
इंडिकेटर लाइट का काम क्या होता है? इंडिकेट मतलब होता है संकेत करना। इंडिकेट मतलब क्या होता है? संकेत। आप लोग गाड़ी में देखेंगे, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, तो छोटी छोटी लाइट लगी होती है साइड में, उसको इंडिकेटर लाइट बोलते हैं। जैसे हमको टर्न लेना है लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट इंडिकेटर को ऑन कर देंगे ताकि आगे वाले और पीछे वाले को इस बात का संकेत पहुंच जाए कि बंदा घूमने वाला है। राइट घूमना है तो राइट इंडिकेटर, लेफ़्ट घूमना है तो लेफ़्ट इंडिकेटर। पीछे आप लोग देखेंगे जो रेड लाइट होती है, ब्रेक लाइट, उसमें देखो लाल कलर की वो लाइट जलती है, उसको जब दबाते हैं तो सामने वाले को ये पता चलता है कि गाड़ी रुकने वाली है या गाड़ी स्लो कर रहा है। आगे की जो हेडलाइट होती है वो रात को रोशनी देने के लिए होती है, लेकिन अगर दिन के उजाले में अगर कोई लड़का हमसे बहुत तेज़ी से गाड़ी से आ रहा है या फोर व्हीलर आ रहा है, उसको पासिंग लाइट जला देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा बहुत जल्दी में है, तुरंत क्या करेगा, उस साइड देगा। तो हर लाइट का क्या होता है? संकेतवाचक चिन्ह होता है। हर लाइट का एक संकेतवाचक चिन्ह होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में दो इंडिकेटर लाइट होती है। एक इंडिकेटर लाइट अब फ्लैक्चुअल होती रहेगी, उसको बोलते हैं ब्लिंक। वो कब ब्लिंक करती है? हाँ, कब ब्लिंक करती है उसमें भी होती है। देखिए उसमें ब्लिंक हो रही ना, मतलब कि उस कंप्यूटर में पावर सप्लाई जा रही है। एक होती है ग्रीन लाइट, हरदम बंद और चालू होगी, उसका मतलब होता है कि हार्ड डिस्क आपकी रीड कर रही है। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है वो रीड कर रही है। अगर वो लाइट बंद है, ब्लिंक नहीं कर रही है, तो आप समझ जाइएगा ये आपकी हार्ड डिस्क कंप्यूटर में रीड नहीं कर रही है। समझ में आई बात ना? चलिए, ये समझ में आ गए। अब सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? देखिए, पहला चीज़ सीयू। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। दूसरा जो होता है वो होता है एएलयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा होता है एमयू। एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट। अब देखिए, सीपीयू को हमेशा कोई भी पूछ सकता है आपसे कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताइए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू। नहीं, देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सीपीयू। तो हम सीपीयू को 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं, बंटवारा किए हैं। सीयू जो होता है ये डेटा को कंट्रोल करता है। जैसे आप कभी कभी कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट भी लिखते हैं और नंबर भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर को चालू किया, आपने लिख दिया a² + b² + 2ab। अब देखिए इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी है, कुछ नंबर भी है। तो जब यह डेटा आप कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो तुरंत सीयू क्या करता है? उन्हें कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। कंट्रोल करने के बाद फिर वह भेज देता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? डेटा को प्लस करता है, माइनस करता है, गुणा करता है और भाग करता है, परसेंटेज करता है, फ्रैक्शन करता है, बाइनरी निकालता है, हेक्सा निकालता है, डेसिमल निकालता है, ऑक्टल निकालता है। यह सारी प्रक्रियाएं एएलयू की होती हैं। जब एएलयू की प्रक्रिया ये होती है, सीयू ने कह दिया कि भैया मैंने डेटा को कंट्रोल कर दिया, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे प्रैक्टिकल स्वयं करेंगे, तो डेटा कंट्रोल कर दिया सीयू। अब ये भेज दिया एएलयू के पास। एएलयू से पूछेगा कि ये तुम्हारे काम का डेटा है, देखो तो ज़रा, ये डेटा कहीं प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना तो नहीं करना है। तो एएलयू कहेगा नहीं, मेरे काम का नहीं है। वो फिर तुरंत उठा के किसको भेज देगा? मेमोरी यूनिट को। कहेगा देख भाई, ये डेटा सेव करने के लिए आया है क्या? अगर डेटा सेव करने के लिए होगा तो वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। अगर डेटा सेव करने के लिए नहीं रहेगा तो वो रैम के ऊपर रहेगा। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वह डेटा रैम के ऊपर होता है रैंडमली। उसको हम बोलेंगे इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी, इट इज़ टेम्परेरी डेटा। वो डेटा क्या होता है? टेम्परेरी होता है। जब तक उसको इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी तब तक वो उस डेटा को रीड करेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल पावर आना बंद हो जाएगी, देन ऑल द डेटा विल बी लॉस। वो सारे डेटा को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपके कोचिंग में इन्वर्टर नहीं है, पंखा चल रहा है, किससे चल रहा है? लाइट से चल रहा है।
तो आप लोग कहेंगे सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, कब भरोसा लाइट कट जाए, गर्मी होने लगेगी, कब भरोसा है लाइट कट जाएगी? आपको भी पता है कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? इट इज़ टेम्परेरी। सर ये टेम्परेरी है, कभी भी लाइट कट सकती है। आप प्रैक्टिकल फटाक से बता दीजिए सर, लाइट आ गई है, आप एयर कंडीशन बनवा लीजिए सर, पंखा लगवा लीजिए सर, कोई भरोसा नहीं कब लाइट आ जाएगी, इट इज़ टेम्परेरी। लेकिन अगर उसी कोचिंग में एसी और डीसी दोनों का मामला रहे, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट दोनों का मामला रहे, इन्वर्टर भी रहे और लाइट भी रहे, और इन्वर्टर चालू है, पंखा दोनों चल रहा है, अब जैसे ही लाइट कटेगी तो तुरंत ऑटोमेटिक इन्वर्टर भी पंखा को चलाने लगेगा। तो आप बोलेंगे यार हमारे कोचिंग में तो पता ही नहीं चलता कब लाइट कटी कब लाइट आ गई, क्योंकि वहाँ पर इन्वर्टर लगा है, लाइट कटी इन्वर्टर से पंखा चलने लगा, लाइट आई लाइट से चलने लगा, इट इज़ परमानेंट। उसी तरीके से रैम के ऊपर जब कोई डेटा रहता है तो वो टेम्परेरी होता है, ना कि परमानेंट होता है। तब तक आपको दिखाएगा जब तक उसको इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी। कोई लड़का अगर कंप्यूटर बंद कर दिया, कोई लड़का अगर बिजली को काट दिया, अचानक से बिजली कट गई, तो सारे के सारे डेटा इरेज हो जाएंगे, वो फिर वापस आने वाला नहीं है। अगर वही मेमोरी का डेटा हार्ड डिस्क में चला गया, HDD हार्ड डिस्क या SSD में चला गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और SSD आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या है, तो हार्ड डिस्क में जब डेटा पहुंच जाएगा तो वह कहलाएगा इट इज़ परमानेंट मेमोरी, इट इज़ परमानेंट डेटा। वो डेटा परमानेंटली उसके अंदर स्टोर हो गया। जब परमानेंटली डेटा स्टोर हो जाएगा तो लाइट कटे चाहे कोई कंप्यूटर बंद कर दे, उससे हमको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम जब चाहेंगे उस कंप्यूटर को खोल के उस फाइल को ढूंढेंगे। जैसे आप लोग MS वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेटा बना लिया आपने और हमने कह दिया चलो भाई टाइम हो गई कंप्यूटर बंद करो, तो आप लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव कर देते हैं। सर अभी मेरा अधूरा है, कल मुझे फिर करना है, आप डेटा को सेव कर देते हैं। अगले दिन आते हैं, जिस नाम से डेटा सेव रहता है वो डेटा सर्च करते हैं, इंटर करते हैं, फाइल खुल जाती है। अगर वो फाइल सेव नहीं रहती तो क्या आप उस डेटा पर काम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका ये। दूसरी चीज़, आपके कंप्यूटर आपके CPU में ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं CD रोम। क्या बोलते हैं? CD रोम बोलते हैं। CD रोम का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आप देखिए यहाँ पे लगा है, लेकिन ये लगा नहीं है, नहीं है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, जैसे हमने कोई कंप्यूटर ऑन कर दो, ये वाला कंप्यूटर ऑन कर दो, ऑन हो गया। जब कंप्यूटर ऑन हो जाए तो यहाँ पे एक छोटी सी बटन होती है ना, ये इस बटन को आप लोग, ये भैया देखिए खुल गया। अब आप इसमें CD प्लेयर या DVD प्लेयर की कैसेट लगा सकते हैं, चाहे वो मूवी की हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, चाहे प्रोग्राम की हो, कोई भी कैसेट हो आप उसमें लगा के इसको बंद कर दीजिए, रीड करना शुरू कर दीजिए। उसी तरीके से हमारे CPU में जो लगा हुआ है, ये देखिए, ये तो हार्ड डिस्क के लिए, ये उसी लिए लगा होता है, हर कंप्यूटर में नहीं रहता है। देखिए वो हमारा कंप्यूटर, देखिए वो जहाँ पे वो विकास बैठा है जिस कोने में, उसमें है। क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले इस वजह से ये वाला CPU नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बदमाश बच्चे आते हैं ना, वो कैसेट वगैरह लेके लगते हैं मूवी देखने, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। या तो कोई गेम की कैसेट लेकर आएंगे, इसमें लगा के लगेंगे गेम इंस्टॉल करने, इस वजह से कोचिंग वाले यहाँ पे नहीं लगाते। हाँ, ये अलग से भी मिलता है, ये CD रोम अलग से भी मिलता है, आप अलग से लेकर जहाँ पर हार्ड डिस्क लगती है आप वहाँ पे लगा के काम कर सकते हैं। समझ आई बात ना? तो आप लोग को क्लियर हो गया CD रोम, और ये आप लोग इसको थोड़ा सा बना लीजिए।